हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राका फौजी एक्सक्लूसिव व्लॉग्स और मैं हूं आपका दोस्त राका फौजी। जैसा कि अभी आपको सभी को पता ही है कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और जब भी श्री अमरनाथ यात्रा का जिक्र आता है तो मेरे मन में वही पुराने ख्याल, जब मैं 2010 में बीएसएफ में श्रीनगर से आगे बांडीपुरा स्टेशन है, वहां पर 13,000 फीट की हाइट की पहाड़ी पर था मैं। हमें सुनाया गया वहां से जनवरी के बीच में कि आपको अमरनाथ यात्रा में जाना है प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारा एक जत्था वहां से निकला जिसके कमांडर थे श्री रविंदर राम सर, वो कंपनी कमांडर थे। उनके सानिध्य के अंदर हम लोगों ने श्री अमरनाथ यात्रा में भरपूर भाग लिया और वहां के दर्शन भी किए। और लगभग मैं वहां पर तकरीबन 10 फरवरी में मार्च में चले गए थे हम लोग, 10 मार्च में, और 15 अगस्त को वहां से हम लोग नीचे श्री अमरनाथ यात्रा की समाप्ति पर हम लोग वापसी उतरे थे नीचे। तो उन दिनों का जो याद आता है मुझे, और वो मुझे दिल में बहुत खुशी होती है ये सोचकर कि मैंने भी श्री अमरनाथ यात्रा जी के दर्शन भी किए और वहां अपनी बीएसएफ की ड्यूटी जो 85 बटालियन की एक कंपनी एफ कंपनी लगी थी, उसमें मेरे पुराने फ्रेंड जो अभी वीडियो को भी देखेंगे और इसको लाइक और शेयर भी करेंगे में, तो काफी दोस्तों के नाम हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। तो मैं चलिए आगे की बात करते हैं, हम आपको ले चलते हैं अभी अमरनाथ यात्रा के बारे में। तो अमरनाथ यात्रा जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, यह भारत की भूमि और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहां की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने वाले इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। इसके ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने से साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा के आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते भुर जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। जन श्रुतियां प्रचलित है कि इस गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सौगोजात शुक शिशु शुक्रदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिसे श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हो गए। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमरनाथ कथा से विख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा और माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ दिया गया था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिया को चला। आज भी चौथाई जो चढ़ावा है उस मुसलमान गडरिया के वंशजों को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखाई देती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी रहती हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से। यानी कि पहलगाम या बालटक तक किसी भी सवारी में पहुंचे, यहां से आगे जाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल ही करना होगा।
वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 11 किलोमीटर। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 11 किलोमीटर, लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है। पहलगाम से जम्मू पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह विख्यात पर्यटन स्थल भी है और यहाँ का सौंदर्य देखते ही बनता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध रहती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से भी लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थ यात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से आरंभ होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थ यात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि पिट्ठू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें राक्षसों की हार हुई। लिद्दर नदी के किनारे पहले चरण की यह यात्रा ज्यादा कठिन नहीं है। चंदनबाड़ी से आगे इस नदी पर बर्फ का पुल सलामत रहता है। चंदनबाड़ी से लगभग 14 किलोमीटर दूर शेषनाग का अगला पड़ाव है। यहां पर मेरी ड्यूटी थी उस समय 2010 में। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू टॉप घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफी जोखिम भरा स्थल है। पिस्सू घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 11,200 किलोमीटर पर स्थित है। यह यात्री शेषनाग पर पहुंचकर रुकते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांककर यह भ्रम होता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है और शेषनाग झील में शेषनाग का वास कहते हैं और 24 घंटे अंदर शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं। ये यहाँ की मान्यता है, लेकिन यह दर्शन खुशनसीबों को ही होते हैं। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहाँ से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग पंचतरणी 8 मील के रास्ते पर है। मार्ग में बैबवेल टॉप और महागुनास दर्रे को पार करना पड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्रमशः 13,500 फीट और 14,500 फीट लगभग है। महागुनास चोटी से पंचतरणी तक का सारा रास्ता उतराई का है। यहाँ पर 5 छोटी छोटी सरिताएं बहने के कारण इस स्थल का नाम पंचतरणी पड़ा है, मतलब नदियां हैं वहां पर 5। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ पर ठंड भी काफी होती है और ऑक्सीजन की कमी भी काफी होती है और खाना जब डाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर के लिए छू मंतर हो जाती है और एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। और बालटाल से अमरनाथ जाने के लिए वहां से दूरी है 400 किलोमीटर। जम्मू से जो दूरी है वो बालटाल की 400 किलोमीटर है और जम्मू से उधमपुर के रास्ते बालटाल के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटक स्वागत केंद्र की बसें आसानी से मिल जाती हैं। बालटाल कैंप में तीर्थयात्री एक दिन में अमरनाथ गुफा में यात्रा कर वापस कैंप में लौट सकते हैं। तो ये था यहाँ तक का पूरा ब्यौरा। और कैसे लगा आपको मेरी ये जो पूरी जो मेरी शेयरिंग की हुई, मैं वहां पर रहा और आपने देखा कि किस तरह से मैंने वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया और श्री अमरनाथ यात्रा में भी मैंने काफी भाग लिया। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।